अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये खुशकिस्मती होती है कि जो हम पढ़ते थे। हाँ, यहाँ पर लोग ऊपर चढ़ के ना ज़ियारत करते हैं, दुआ मांगते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप लोग कैसे हैं? और जी मदीनातुल मुनव्वरा में हमारी पहली सुबह है और अभी हम जा रहे हैं ज़ियारत करने। ज़ियारत के लिए। तो हम सोए थे तो शाम को ही हमारे ना एक बंदे आ गए थे। हाँ, वो खटका कोटा के ठक 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 ठक। हमने पूछा क्या है? उन्होंने कहा सुबह सुबह ज़ियारत के लिए बस निकलना है। हाँ, 10 रियाल दे जाओ तो चढ़ दे जाओ। हाँ जी। अच्छा कि 10 रियाल पहले मैंने लगे बड़ा सस्ता है। फिर मैं साहब सोचा, मैं 10 रियाल फिर भी सस्ता है। हाँ जी, तो बिल्कुल। हम तैयार हो गए हैं जी, हम जा रहे हैं ज़ियारत करने। तो हमने कहा आप लोगों को भी लेके जाते हैं, काफ़ी सारे हमारी बहनें भाई देखने के लिए बेताब है, तो चलें जी करते हैं ज़ियारत। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह, हमने तैयारी शारी कर ली है। ये देखें जी, तैयारी हो गई है। हम अपने होटल से निकल रहे हैं। ये सामने गाड़ी खड़ी है, ये जो हमें लेके जाएगी। और मतलब ये यहाँ पे सारे जो पाकिस्तान वगैरह में इस तरह के करते हैं काम शाम, ज़ियारतें शयारतें करवाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं यहाँ के मासूम भोले भाले और मेरा जैसे सीधे साधे हाजियों को। तो हम भी इनसे फैसिलिटेट होने के लिए आ चुके हैं। गोल्डन ड्रैगन, चलो जी। खैर जी, माशाल्लाह से जी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हमारी गाड़ी है निकलने वाली। तो यहाँ पे सीन यही होता है ज़ियारत करने का मुश्तरका। हाँ बिल्कुल, इजी भी पड़ जाता है, मज़ा भी आता है कि भाई इकट्ठे मिलके फिर एक बताने वाला भी होता है, तफसील गाइड करने वाला, तो वो भी हो जाता है। बस निकलने लगे, ये सामने गाड़ी माशाल्लाह से भी गाड़ी चल पड़ी है। मदीनातुल मुनव्वरा में सूरज का नज़ारा करते हुए और साथ खजूरों के बागात, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये साथ साथ बागात हैं जनाब जी, साथ साथ रोड है जनाब जी, और ये मार्केट भी है साथ साथ। ये देखिए, मदीना में खजूरों के बाग बहुत हैं और हर बाग किसी न किसी की मलकियत है। हाँ, जिस तरह भाई दूसरे बागात होते हैं। अभी तो मुझे लगता है फल उतार लिया गया है। हाँ, ये मौसम नहीं है ना। शबान अपने दाएं हाथ पर जो आपको बाग नजर आ रहा है, हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु के नाम से बाग है। आपके होठों के साथ ही निकलते ही यहाँ हमारी बस खड़ी थी, उसके एक बिल्डिंग है जिसके पीछे से ये शुरू होता है और यहाँ तक और यहाँ से लेकर नोबतुल्ला तक मदीना के अंदर सबसे बड़ा बाग है हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु के नाम से बाग, जहाँ पर सलमान फारसी शबान दरख्त नहीं है, सिर्फ जगह वही है, मकाम हुई है, दरख्त काट दिए गए हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में तफसील आपको बताऊंगा। ये गाड़ी के बिल्कुल सामने अपने दाएं हाथ पर ये माशाल्लाह बिलाल है। ये वो शान वाले सहाबा थे जो चलते तो जमीन पर थे और इनके कदमों की आहट जो है जन्नत में सुनाई देती है। शबान ये वो शान वाले सहाबा थे जिनको हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी, एक मिसाल दी, एक दलील दी कि बिलाल वो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। आपकी गाड़ी बिल्कुल सामने मस्जिद ज़ुन्नुरैन बिल्कुल रोड के ऊपर। तो जैसे जैसे ज़ियारत होती जाएंगी ना, फिर हम आपको दिखाते जाएंगे आगे। मैं आपको जाहिर करोगे, ये सामने चौरस मीनार वाली मस्जिद, एक मीनार वाली मस्जिद, एक ऊपर वाली मस्जिद, मस्जिद इजाबा। मेरे हाथ में देखेंगे सर, आपकी गाड़ी को जनाब सामने मस्जिद है, यहाँ पर रास्ता बंद है, यहाँ पे ना बिल्डिंग गिरा दी है ना, तो रास्ते सारे बंद कर देंगे इधर से ना। अभी अपने उल्टे हाथ पर ऐसा मेरे हाथ को देखेंगे, मेरे हाथ की तरफ ऐसा देखेंगे। पहली बिल्डिंग जो नजर आ रही है ना, बड़ी बिल्डिंग, इसके बराबर में देखिए एक मस्जिद नजर आ रही है आपको। हमारे मुहद्दिसीन हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर नजर आई है सबको।
जिसको नजर नहीं आया सब हाथ खड़ा करे। ये सामने ये गेट नंबर कौन सा है? 338 गेट नंबर। 12 महीने ये दोनों मस्जिदें बंद रहती हैं। अभी मैंने जितनी मसाजिद आपको दिखाई है ये 12 महीने बंद रहती है। सिर्फ मस्जिद बिलाल और मस्जिद गमामा नमाज के वक्त में खुलती है। मुसलमानों को फतह हासिल है। यशकर अबू सुफियान का काफिला है। अबू सुफियान जो काफिरों के सरदार थे उसका काफिला आया। मुसलमानों ने डट कर मुकाबला किया। अबू सुफियान का काफिला भागने लगा, दौड़ने लगा। अबू सुफियान को पता चल गया हमें जो है फतह हासिल नहीं होगी, हमें शिकस्त होगी। वो भागने लगा, दौड़ने लगा। मुसलमान ये समझकर पहाड़ी से नीचे उतराए कि हम जंग जीत चुके हैं, और हकीकत में मुसलमान जंग जीत चुके थे। लेकिन किस नजरिए से नीचे उतरे कि हम माल गनीमत इकट्ठा कर लेंगे, हमारा भी दीन में हिस्सा हो जाएगा, हमारा भी इस्लाम में हिस्सा हो जाएगा। तो कुछ साहबे कराम जबले रुमात वाली पहाड़ी से नीचे उतराए और माल गनीमत इकट्ठा करने में लग गए। पीछे से हजरत खालिद बिन वलीद जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे और वो बहादुर थे चुने हुए। गाड़ी से हम उतर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं मस्जिद शुहदा। ये साथ है और साथ है जंग बदर के वो पहाड़ी है जहाँ पे शुहदा को दफन किया गया था। तो ये वाला जो पहाड़ नज़र आ रहा है ना, इधर से मैं आगे से दिखाता भी हूँ आपको। ये ओहद का पहाड़ है। ओहद का ही है ना, मैं गलती न करती हूँ कोई। तो हमारा पूरा काफिला जा रहा है जो हम सुबह सुबह सारे चढ़े थे। ये पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ना, ये है जी वो ओहद का पहाड़ जहाँ पे ये जंग ओहद लड़ी गई थी। ये सामने, और ये बाद में बता रहे हैं कि ये मस्जिद बनाई थी शुहदा के नाम से। तो हम आगे चलते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं जहाँ पे सारे शुहदा जो ओहद के थे वो दफन है। ये सारा जो पहाड़ है ना, ये वाला, ये इन बिल्डिंग्स के पीछे पीछे नज़र आपको आ रहा है, ये ओहद का पहाड़ है। अच्छा जी, यहाँ पे भी कबूतर, माशाल्लाह कबूतर भाई, कबूतर है। हम जंगे ओहद किताब में इस्लामियात में पढ़ते थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही वो चीज़ें देख रहे हैं जो सिर्फ पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशकिस्मती होती है कि जो हम पढ़ते थे। हाँ, कम है कि भी उसने हमें इतनी तौफीक दी कि हम जहाँ तक आए हैं। तो ये चीज़ें बड़ी खुश आइन लगती हैं कि चलो बंदा ना याद, देखो हम उस जगह पे हैं जो हमने, मतलब ये बचपन में चीज़ें होती हैं। बचपन बंदा ऐसे पढ़ रहा होता है, फिर सोचता है कि वो कैसे होगा, क्या होगा। तो वो वाले सीन में यहाँ पे अभी हमें नसीब हुआ है, तो अच्छी बात है माशाल्लाह। इट्स अ ओहद पहाड़, जबल ओहद। अच्छा ना, इसमें वो एक पहाड़ में दरार पड़ी थी, मैं वो भी आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वाली, ये दरार आपको नज़र आ रही है ना, ये कहते हैं कि ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरार बनी थी। यहाँ पे उन्होंने सर रख के कुछ देर आराम फरमाया था। अच्छा जी, यहाँ पे ज़रूरी हिदायत। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उर्दू, इंग्लिश, हिंदी इन सारी जगह में मिल जाएगी। करना सुनना था, लेकिन सिर्फ ज़्यारत कवर के लिए सफ़र करना ना जायज़। अमीर हमजा ऐसा दुआ फरमा ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अच्छा, ये वो शुहदा की जगह है जहाँ पे हज़रत अमीर हमज़ा और बाकी शुहदा मदफन है। ये आपको जगह थोड़ी सी ऐसे हल्की हल्की पत्थर रख के बनाई हुई नज़र आ रही होगी। तो ये वो जगह है जहाँ पे अमीर हमज़ा का मज़ार है। तो जंग ओहद के शुहदा की ये जगह है। वहाँ पे छोटा सा वो भी आपको नज़र आ रहा है अंदर, वहाँ पे भी वो ऐसे, मतलब थोड़ी सी निशानी, बाकी ये सारा ऐसे ही है, ऐसे ही सेम टाइप का बना हुआ है। तो यहाँ पे ये सारी इसकी लिखी हुई है, ये वो मकाम शुहदा है जंग ओहद का।
यहाँ पे दुआ की है। ये आपको एक जगह नज़र आ रही है ना, ये जो बाकी शोधा थे ना वो इस जगह पे। यहाँ पे लोग ऊपर चढ़ के ना ज़ियारत करते हैं, दुआ मांगते हैं। ये देखिए एक छोटी सी पहाड़ी है, इस पहाड़ी में भी काफ़ी सारे शोधा जो है ना सुनने में आया कि दफन है। ये पहाड़ी हम ऐसे घूमे ऐसे घूमे ऐसे घूमे, ये मकामी शोधा है और उसके पीछे ओहद का पहाड़ है। अभी हम दोबारा गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये ओहद के पहाड़ से हम आगे निकल रहे हैं। मेरे ख्याल में अब कहाँ पे जाना है? अब पता नहीं अब कौन सा है। हाँ चलो, जहाँ पे हम ये लेके जाता है ना तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये पहाड़ एकदम से सोने की रंगत में है, सोने की तरह चमकता है और क़यामत तक ऐसे ही चमकता रहेगा। नहरों में से एक नहर है, आपकी गाड़ी बिल्कुल सामने, दाएं और बाएं आपको वो नहर नजर आ रही है। इंशाल्लाह हमारी अगली शान वाली ज़ियारत मस्जिद क़िबलतैन है, जहाँ पर क़िबले का रुख चेंज हुआ। जी तो अभी हम मस्जिद क़िबलतैन में आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 रकात नमाज नफल अदा करने हैं और उसके बाद फिर अगला ज़ियारत की तरफ हम जाएंगे। यहाँ पे सारी जो बसें आई खड़ी है ना, ये सारी बसें जो है ज़ियारतें करवा रही हैं। ये मस्जिद के अंदर वाली साइड है, सब लोग यहाँ पे जाके ना नमाज पढ़ते हैं, 2 रकात नमाज नफल। ये मस्जिद अंदर से आए, माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। यहाँ पे सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने तो थोड़ा नमाज पढ़ ली है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। निकलना है पैर इधर से। अभी गाड़ी हमारी खड़ी है, हम यहाँ मस्जिद से हो लिया है। मैं कोई दुकान ढूंढ रहा हूँ, वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है यार, मेरी अपनी है। ये देखो एक नबी आने वाला है जो हक की बात करेगा, सच की बात करेगा। इल्म हासिल करने के लिए निकल पड़े और मदीना तशरीफ ले आए। रास्ते में यहूदियों ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को कैद कर लिया, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को कैद कर लिया, गुलामी करवाने लगे। और आप रज़ियल्लाहु अन्हु भी हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बगैर किसी मुआवजा के, बगैर किसी तनख्वाह के काम करने लगे। इस नजरिए से दौरात नबी में पढ़ा कि मदीना पाक में एक नबी आने वाला है जो हक की बात करेगा, सच की बात करेगा। ऐसा मान हक और सच की बात करे, एक मरतबा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह का फरमाया कि मदीना पाक में एक नबी आने वाला है जो हक की बात करेगा, सच की बात करेगा। इस नजरिए से एक यहूदी बनता ठहरे, बगैर किसी मुआवजा के, बगैर किसी तनख्वाह के काम करने लगे। लकब वो देते हैं, कहते हैं, बताते हैं। मस्जिद कुबा के पास जो वजू खाने हैं, वहाँ पर एक मस्जिद हुआ करती थी। मस्जिद कुबा से पहले मस्जिद ज़रार जो यहूदियों ने बनाई थी मुसलमानों को गुमराह करने के लिए। लेकिन आप वसल्लम के मदीना पाक में तशरीफ आवरी के बाद उस मस्जिद को गिरवा दिया था, जिसका नाम मस्जिद ज़रार हुआ। पानी इतना गहरा होता था, पानी की खुशी का आलम ही होता था कि उछल उछल कर आगे पास छठे थे, अंगूठी से खेल रहे थे, कभी अंगूठी को पहन लेते, कभी उतार लेते। ये अमल दोहराते हुए हम
जवाब अंगूठी नहीं मिली तो उस दिन से दुनिया के अंदर जो है कत्ल गारत आम हो गई। आज आप देख रहे हैं भाई भाई का जो लड़ाक है। अब इस मस्जिद के मुकाम पर भी आसलम ने काम फरमाया और वो सामने मस्जिद खुदा है, वहाँ पर आसलम का काम भी हो गया। अच्छा जी, अभी हम पहुंच चुके हैं मस्जिद कुबा और मतलब ये हमारी ज़ियारतों का सिलसिला है। ये एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, ये तमाम ज़ियारत बिल्कुल साथ साथ हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। जो बंदे जान पहचान वाले हैं उनके लिए तो बड़ी आसानी से ये पैदल भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें इतना आइडिया नहीं है तो इसलिए ना हम फिर अपने ग्रुप के साथ जो है ना, ग्रुप नहीं मतलब एक बस वाले के साथ हमने डन किया, तो फिर उसके साथ हमने जा रहे हैं। इधर से आ जाओ। वही मसाजिद हैं जिनके बारे में हम पढ़ा करते हैं मस्जिद को। हाँ बस ये है। हाँ माशाल्लाह जी माशाल्लाह, तो भी नफर अदा करते हैं। इधर पानी दिया जा रहा है घास को, पौधों को, शावर चलाए हुए हैं। उधर नहीं है, तो देखा उधर उधर मुझे भी मिला है। जी ये आ चुके हैं हम हज़रत उस्मान, हाँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग में, जो उन्होंने लिया था, मतलब वो वाला कहते हैं ख़त्म हो चुका है, बस अब इन्होंने नया बाग वगैरह लगाया। यहाँ पे एक पाकिस्तानियों ने मार्केट बनाई हुई है और यहाँ से हम लेते हैं खजूरें वगैरह। भाई साहब इस तरह पैकेट के पैकेट भर भर के लोग लेके जा रहे हैं। खजूरों के बाग से अब हम निकल रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी की मार्केट थी, वो सेल करते हैं खजूरें। पहाड़ी के ऊपर है, पहाड़ी के नीचे दो मसाजिद हैं। पहाड़ी के ऊपर वाली मस्जिद फतह, नीचे हज़रत सलमान फारसी का कहना था। और ये जो पहाड़ नजर आ रहा है इसका नाम है जबल सिला, जबल पहाड़ को कहते हैं। और ये जो बड़ी मस्जिद नजर आ रही है जामिया अल-खंदक, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के क़दम का कहना था। और दाएं हाथ पर देखेंगे इसमें आज का कहना था, यहाँ पर ये दाएं हाथ पर हज़रत अली बिन खत्ताब का कहना था। ये सामने अभी अपने उल्टे हाथ पर पहाड़ी के ऊपर देखिए मस्जिद नजर आ रही है आपको, शेर खुदा हज़रत अली का कहना था।
वो पहाड़ है, ये वो पहाड़ है जहाँ पर हम सबसे पहले गए थे, जबले ओहद। अभी उस पहाड़ को इसलिए दिखाया गया आपको, जबले सिला से ये पहाड़ से लेकर जबले ओहद के पहाड़ तक खंदक खोदी गई। गजवा खंदक से लेकर गजवा ओहद तक खंदक खोदी गई। सिंपल लफ्जों में ऐसे कह लो, जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर इस्लाम की जो है तीसरी बड़ी जंग हुई और इसके आगे इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई। जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर खंदक खोदी गई। इस तरफ से कुफार के लोग आए थे और इस तरफ मदीना में यानी मदीना की तरफ सहाबा इकराम खड़े थे, ताकि कुफार के लोग जो है मदीना के अंदर दाखिल ना हो सके। खंदक कितनी गहरी खोदी गई कि अरबी नस्ल के कुफार के जो घोड़े थे वो धंस कर रह जाते थे। अपने उल्टे हाथ पर देखिए ये जो मकान नजर आ रहा है सफेद रंग का, चार दीवारी, यहाँ पर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का घर हुआ करता था, जिसने जंग के दौरान हजरत पाक से सुलह की और कुछ सहाबा इकराम की दावत की। जिस घर के अंदर ये मेरी खड़ा है, ये दूसरा घर खड़े है, यहाँ पर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का घर हुआ करता था, जिसने जंग के दौरान हजरत पाक से सुलह की, कुछ सहाबा इकराम की दावत की। और ये काम हमारी मदीना पाक में तमाम शहर की जान से मुकम्मल हो।